बदायूं के बाद मुरादाबाद में युवती से दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद छत से फेंका। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को ये सूचना दी कि पड़ोस में रहने वाले अरविंद नाम के शख्स ने उसकी 19 साल की बेटी के साथ छत के रास्ते घर में घुसकर तमंचे के बल पर उसके हाथ पैर बांधकर और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेटी को छत से फेंक कर भाग गया। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 टीम ने पीड़िता को ठाकुर द्वारा CHC पहुंचाया, जहां से उसे कमर दर्द की शिकायत के बाद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उन्होंने जब पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने उनकी दी गई तहरीर फाड़ दी और मामला भी दर्ज नहीं किया, बल्कि उनसे एक सादे कागज पर अंगूठा लगवा कर उस पर अपनी तरफ से ही तहरीर लिख दी और उसी तहरीर के आधार पर छेड़छाड़ की मामूली धारा 354 दर्ज कर आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर उसे जनपद में तैनात पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दिए बिना मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से आरोपी अरविंद को जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में अपने साथ दुष्कर्म की बात कही तो ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद देर रात मुरादाबाद के SSP प्रभाकर चौधरी को सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान देना पड़ा। SSP के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने डायल 112 पर कॉल कर छेड़छाड़ करने की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। SSP के मुताबिक पीड़िता के पिता का जो भी आरोप है उस आरोप की भी जांच कराई जाएगी। पीड़िता के पिता ने डायल 112 पर कॉल कर छेड़छाड़ की जानकारी दी थी। डायल 112 पर आने वाली सभी कॉल रिकॉर्ड लखनऊ में रिकॉर्ड होती हैं। उस रिकॉर्डिंग को भी जांच में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बहन बेटियों की हिफाजत के लिए मिशन शक्ति अभियान युद्धस्तर पर चला रही है, लेकिन वही उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ कर्मचारी पुलिस की साख में भट्टा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय लड़की को उसके ही पड़ोस में रहने वाले युवक ने तमंचे के बल पर दबोच लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता को छत से धक्का दे दिया। 15 फीट की ऊंचाई से गिरने से पीड़िता की कमर में गंभीर चोट लगी है। परिजनों को लगा कि शायद चोर आ गए हैं। उन्होंने शोर कर भीड़ जमा कर ली, लेकिन जब वह मौके पर पहुंचे तो पीड़िता ने अपने परिजनों को अपने साथ घटी पूरी घटना बताई। परिजनों ने आनंद फानन में डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को पहले ठाकुर द्वारा ले जाकर इलाज कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मुरादाबाद की जिला महिला अस्पताल भेज दिया गया। पीड़िता के पिता के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी के साथ युवक द्वारा की गई दुष्कर्म की जानकारी पुलिस को देने के साथ ही आरोपी के खिलाफ तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस ने उनकी तहरीर फाड़ कर फेंक दी और उससे सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर अपनी तरफ से छेड़छाड़ की मामूली धारा 354 लगाकर आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने बयान में अपने साथ दुष्कर्म की बात बताई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मुरादाबाद के SSP ने मामले का संज्ञान लिया और सोशल मीडिया सेल के माध्यम से देर रात अपनी बाइट उपलब्ध कराई। SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने डायल 112 पर कॉल कर यह जानकारी दी थी कि उनकी बेटी के साथ एक युवक छेड़छाड़ कर रहा है और उसे छत से फेंकने की बात सो रही थी जब ये अरविंद नाम का लड़का आया, बंदूक रखी मेरे सिर के ऊपर, मुंह में कपड़ा ठूस के छत पे ले गया। छत पे ले जाके मेरे साथ बलात्कार करा, मुझे छत पे से नीचे को फेंक दिया। मैंने आप उस लड़की को जानती थी पहले से? नहीं। तो कितने लोग थे वो? एक ही था। क्या नाम है उसका? अरविंद। अब आप क्या चाहती हो? इंसाफ। क्या इंसाफ चाहती हो? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, सजा होनी चाहिए उसे। पढ़ती हो? कितनी पढ़ाई कर रही है? हाई स्कूल। जब आपके साथ ये घटना हुई तो उस समय घर में कौन कौन था आपके? घर के लोग सभी थे। तो घर वालों को जानकारी नहीं हुई? जब मुंह में कपड़ा ठूंस दिया तो घर वालों को जानकारी कैसे होती? मैं अपने आप को बचाने की कोशिश तो जब भी करती जब आवाज़ जाती। तो इसी शिकायत आपने कहाँ पर की? बिलारी थाना। तो पुलिस ने क्या करा? रिपोर्ट दर्ज करके सफ़ेद कागज पे अंगूठा लगवा के हमारे पापा से, अनपढ़ है ये, हमें घर वापस भेज दिया। अब आप क्या चाहती हो?
वही इंसाफ ही चाहती है और क्या चाहूँगी। कहाँ कहाँ चोट आई आपके जब छत के साथ गिरी? रीढ़ की हड्डी सर में। बेटी है। अच्छा, क्या हुआ है इसके साथ, क्या जानकारी है आपको? अच्छा, इसके साथ गंगा जी लौड़े ने वो ले गया था छत पे और जी इसके साथ मारपीट करी और जी जबर जहर का बलात्कार करा और जी इसे छत से नीचे फेंक दिया। फिर हमें गंगा जी पता मिला तो हम जैसा रोला कटा कि चोर चोर चोर, हमने देखा तो वो इसे फेंक के तब भाग गया नीचे। वो कौन था वो? अरविंद। ये कौन आदमी, कहाँ का रहने वाला है? रोशनपुर का। अच्छा, आपका पड़ोसी है? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की? डिलारी थाना। क्या डिलारी थाने पे जो पुलिस ने क्या किया? वहाँ साहब हम बिगड़ पड़े कोरे कागज पे हमारा अंगूठा लगवा लिया। जो तैयारी हमने लिखवाई वो फाड़ दी उन्होंने और उस पर उन्होंने अपना मैटर लिख दिया। अच्छा, कौन सी मंजिल पर फेंका था आपकी? है आपकी मंजिल को कौन सी मंजिल पर फेंका था? वीडियो कौन सी मंजिल पे? है कम से कम 15 फीट नीचे फेंका था। एक पहली मंजिल पे, दूसरे तीसरे मकान पे जाकर फेंका ना वो को लेके खींच के वो घर से खींच के हाँ। और फिर क्या करा? फिर उसके साथ बला क्या उन्होंने नीचे फेंक दिया। जब हमने उसका पीछा करा जैसा रोला काटा इनने फिर तो उनने नीचे छत से नीचे फेंक दिया। कहाँ चोट है इसके? इसके शरीर में 8 टाँके आए और जी इसका वो कमर की रीढ़ की हड्डी में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते साहब। तो पुलिस ने पकड़ा उसे? हाँ पकड़ कर लिया मगर कार्रवाई आपने थाने में तहरीर दी, कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी? है। थाने में तहरीर आपने दी, कितने लोगों के खिलाफ दी? एक ही लड़के के खिलाफ दी थी, मैं उनके किया था। तो क्या आपकी वो रंजित थी उनसे पहले? ना 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 कोई रंजिश नहीं। आपका पड़ोसी है वो? 2 घर छोड़कर तीसरा घर है उसका हमारे पड़ोस में और है। वो छत्ता आया था उससे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वही इंसाफ चाहते हैं साहब। गंगा जी जो होना चाहिए तो सजा होनी चाहिए साले। आपकी बेटी कितनी पढ़ी हुई है? हाई स्कूल कराया ने। कितनी उम्र होगी बेटी की आपकी? 19 वर्ष। थाना डिलारी क्षेत्र में 5 तारीख की रात्रि में एक पीआरबी पे सूचना दी गई थी जिसमें कॉलर ने बताया कि अरविंद नाम का लड़का उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और छत से उठाकर फेंक रहा है। इस आधार पर पुलिस वहां गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें जो एक्यूज़ था उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया गया। इसमें आज 164 का बयान लड़की का दर्ज हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें बयान में लड़की ने अपने साथ रेप की भी बात स्वीकार की है। इस समय वर्तमान में अभियुक्त जेल में है और लड़की भी खतरे से बाहर है। आगे जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है ये जारी है और जो अभी तक विवेचना हुई है उसमें ये प्रकाश में आया कि लड़के और लड़की दोनों पड़ोसी हैं और रात्रि में इस तरह की घटना हुई थी। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पे इसमें गिरफ्तारी की गई है। आगे की जो विवेचना है वो साइंटिफिक आधार पे की